अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़मीन की कमाइश करने के फ़ॉर्मूले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारी जो रोज़मर्रा कमाइश के जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली एक मरला में 272 स्क्वायर फीट बोले जाते हैं। क्या 272 स्क्वायर फीट ठीक है? ये 272 स्क्वायर फीट कहाँ से आया? यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्मली जब हम बेसिक पे जाते हैं तो हमारी जो मेजरमेंट होती है उसमें एक बेसिक सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, मरला। तो मरला क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक मरला के अंदर 9 स्क्वायर कर्म होते हैं। ये जो कर्म की बात कर रहा हूँ, ये कर्म बेसिकली हमारे कुछ लोग इसको करू भी बोलते हैं, लिखने में हम इसको कर्म बोलते हैं। लिखने में ये कर्म लिखा जाता है। तो ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त ये वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली मरला और फुट ये सारे क्या है, तो मैं मतलब इसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा। एक मरला के अंदर 9 स्क्वायर कर्म होते हैं और उसको अगर हम फुट में कन्वर्ट करें तो एक मरला के अंदर 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। अब यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं तो 272 स्क्वायर फीट बोलते हैं, वो गलत है। एक्चुअल जो वैल्यू है वो 272.25 है। अब ये जो 272.25 है, मैं इसको भी डिफाइन करना चाहूंगा ताकि आप लोग भी इसको समझ सकें। इसी तरह से अगर मैं मीट्रिक सिस्टम में इसकी बात करूंगा तो एक मरला के अंदर 25.10 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब बात वापस हम लेके आएंगे कर्म की तरफ। तो एक कर्म के अंदर 5.5 स्क्वायर फीट होते हैं और 5 स्क्वायर फीट को अगर हम 9 कर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 272.25 स्क्वायर फीट आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं मीट्रिक सिस्टम की बात करूंगा तो एक कर्म के अंदर 1.67 स्क्वायर मीटर है, जबकि 1.67 स्क्वायर मीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 कर्म के साथ तो 25.10 स्क्वायर मीटर आ जाएंगे। ये जो ऊपर मैंने डिफाइन किया है ये उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम मजीद कर्म को डिफाइन करें तो जैसे एक लफ्ज बोला जाता है सरसाही। कर्म और सरसाही एक ही बात है और इसको मजीद अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक कर्म के अंदर 2 कदमों के स्टेप होते हैं। यानी जो एक लफ्ज करू या कर्म बोला जाता है या सरसाही बोला जाता है, उसका मतलब यह है कि एक कर्म या सरसाही के अंदर एक इंसान के 2 कदम होते हैं। तो जो 2 कदम हैं वो किस तरह से मेजर होते हैं? 2 फीट स्टेप 5.5 फीट के इक्वल होंगे। अब 5.5 को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो वो 1.67 मीटर होंगे। इसी तरह से अगर हम आप इसकी नीचे डिटेल में आएंगे तो वो नीचे उसको बड़ा क्लियरली मैंने लिख दिया हुआ है कि एक कर्म इक्वल है 5.5 स्क्वायर फीट के। 5.5 स्क्वायर फीट को अगर हम 9 कर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 272.25 आ जाएगा। अब ये बहुत क्लियर सी बात है कि आप 5.5 स्क्वायर फीट है तो 5.5 ज़रब 5.5 ज़रब 9, क्योंकि स्क्वायर फीट में हमें आपस में उनको ज़रब देंगे और उसके बाद उसको 9 से ज़रब देंगे तो 272.25 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम मरला से आगे जाएंगे तो मरला के बाद हमारे पास जो अगला यूनिट बनता है वो बनता है कनाल का। अब कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, यानी 5,445 स्क्वायर फीट। इसी तरह एक कनाल के अंदर 502 स्क्वायर मीटर होते हैं और इसी तरह से एक कनाल के अंदर 180 स्क्वायर कर्म होते हैं। ऐसे ही अगर हम बीघा की बात करते हैं तो एक बीघा के अंदर 4 कनाल होते हैं और एक बीघा के अंदर अगर हम फुट देखें कितने हैं तो वो 21,780
فٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسکوائر میٹر کی بات کرتے ہیں تو 1 بیگھہ کے اندر 4 کنال یا پھر 2008 اسکوائر میٹر ہوتے ہیں۔ اور اگر میں کرم کی بات کروں تو 1 بیگھہ کے اندر 720 کرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں ایکڑ کو، تو 1 ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اسکوائر فٹ میں دیکھیں تو 1 ایکڑ کے اندر 43,560 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں۔ 1 ایکڑ کے اندر اگر میٹرک سسٹم میں جائیں تو 1 ایکڑ کے اندر 4016 اسکوائر میٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کرم کی بات کرتے ہیں تو 1 ایکڑ کے اندر 1440 اسکوائر کرم ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میجرنگ یونٹ ہمارا ہے لینڈ میجرمنٹ کے حوالے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ 272 کو 272 تک نہیں رکھنا، 272.25 سے لے کے چلیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک لوجیکل سا فارمولا بتا دیا ہے، اس سے آپ اپنی زمینوں کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی برٹش سسٹم ہے یہ، انٹرنیشنلی آپ اس کو کہیں سے بھی چیک کریں، گوگل پہ آپ سرچ کریں، میں نے نیچے لائنوں میں گوگل کی تحریریں بھی آپ کو دے دی ہیں یہاں پہ، تو اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ جو آج کل جس کو لاہوری مرلہ یا مختلف ناموں سے دیے گئے نام ہے، مختلف ناموں سے کال کیا جاتا ہے، اس میں 272.25 کی بجائے کوئی 225 پہ کر رہا ہے، کوئی 220 پہ کر رہا ہے، وہ اسی طرح سے مختلف یونٹس ڈیفائن کیے ہوئے۔ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کسی قسم کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کو صرف ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ ہم نے ایک بڑے ٹاؤن میں بڑے روڈ کے اوپر جب ہم نے پلاٹ لوگوں کو دینے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی میجرمنٹ میں سے گلیوں کو کاٹیں، سڑکوں کو کاٹیں اور پھر ان کو بتائیں، انہوں نے ایک یونٹ ڈیفائن کر دیا۔ دوستو، وہ ہم جو بھی آپ کو لینڈ دیں گے اس میں 1 مرلہ ایکول ہوگا 225 اسکوائر فٹ کے۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ 272.25 کے بجائے 225 یا 220 کی ویلیو کیوں رکھی گئی، کیا ریزن ہے